बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बास कम कर दो और आवाज कम बढ़ा दो। इको है ही नहीं, इको काट रखा वो एक इफेक्ट है। नहीं बेस हाँ जनाब सुने, बास को कम करें, इको जो ठीक है आवाज़ फुल कर दें। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गान कौम, अभी आप हज़रात के सामने मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझाने से पहले मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी यही समझता हूँ कि काबे के बदरुद जा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना आता है ना? बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की मानी पाक अल्लाह की ज़ात, अल्लाह पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरी पाकी बयान करता है, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है, मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम मैं तो पाक हूं ही, सुभान अल्लाह कहने वाले को भी पाक कर देता हूं। आका की शान बयान हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने तो मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, और जो जिंदा होता है वो बोलता है। मुर्दों को बोलने की कुव्वत नहीं देता रब, देखने और सुनने की देता है, और जिंदे को बोलने की कुव्वत भी देता है। और यहां तो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, बोले ना, और अदा वालों बोलो ना। बात आका की हो, खामोश इख्तियार न करें। काबे के बदरुद जा, तैबा के शम्सुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल औला, यानी वो आका जो गुंबदे खजरा में आराम फरमाते हैं। अब वही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं। अब वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं। अब वही आका जो पत्थरों पे नक्शे पा कर देते हैं। अब वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं। अब वही आका पत्थर जिन पर दुरूद और सलात भेजते हैं। अब वही आका जो शराबियों को पाक बास कर देते हैं। अब वही आका जो अनी से बेकसा, चार असा से दर्दमंदा, फखरे रसूला, मालिक हक आसमा, कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं। वो आका जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले हैं। वो आका जो मुरादे गरीबों के बरलाने वाले हैं। वो आका जो सनदुल अशफिया है। वो आका जो अहमदे मुजतबा है। वो आका जो सरवरे कोनो मका है। वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे। चले बाबा जब बुलंद शरीफ पढ़े। माइक महफिल की जान होती है, माइक दुरुस्त नहीं तो फिर कुछ भी दुरुस्त नहीं। माइक बेहतर होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ भाई, मैंने अगर ये आपको कहा है तो ये महफिल की जान होती है। भैया मेरी बात सुनिए, इधर देखिए आप। नहीं कसूर उनका नहीं है, उसका कसूर है कि माइक ये आवाज खींच लेता है, और अगर आवाज खींच ले तो फिर मेरे चलो ठीक है, आगे फिर नहीं होगा मामला। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व ताका वल असरानी व करल जदीदानी वस्तक़ल अल फरक़दानी व बल्लिग रूहुहु वरवा
अहल बैत मिन अतीत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीर सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गान कौम, मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। अल्लाह ने करोड़ों नेमतें अता की, करोड़ों नेमतें, अनगिनत नेमतें परवरदिगार आलम ने हमें अता की। बंदा किस बात का इनकार कर सकता है। जब हजरत आए ना तो हजरत आले रसूल हैं, सैयदजादे हैं, मेरे महबूब की आल है। मैं खड़ा हूं, किसी ने हजरत यहां बैठ जाए, आपके तनी अच्छा नहीं लगता। कोई बंदा बैठा हो और हम आकर बैठे, ये अच्छा नहीं लगता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरे यार गार की बात है ना, महबूब के पास बैठे, आका अलैहिस्सलाम के पास बैठे, मौला अली शेर खुदा आए। जब शेर खुदा आए, हुजूर ने देखा जगह तो है नहीं, तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास बैठे थे, खिसक गए। शेर खुदा को बुला लिया, अली आ जाओ, यहां जगह है। तो मेरे आका देखकर कहते कि अबू बकर, जिसके पास जो होता है वो देता है। तो इज्जत वाला था, तूने इज्जत दी। ओए, हमें तो इज्जत मुस्तफा के दर से मिली है, और लाल मुस्तफा का आए और हम ये सोचे कि अच्छा नहीं लगता, ये तो बात ही मुमकिन नहीं। और तमाम उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आले रसूल का अदब वाजिब है, और इल्म वो जो आजिज़ी सिखाए, वो इल्म ही क्या जो फख्र और तकब्बुर में लाए। और इल्म देखें ना, यह बात भी इल्म की करनी है, अल्लाह का फजल है। कभी ऐसे मौके नहीं आते, ये मौके भी कभी कभी मिलते कि सैयदों के कदमों में बैठ के बात सुनाई जाए। हमारा तो जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। ओए, हम तेरे लिए जान दे सकते हैं, बातें तो सारे करते हैं, हम सारे कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वाले फिर जान की भी परवाह ना हो, इज्जत की भी परवाह ना हो, माल की भी परवाह ना हो, और जो परवाह कर ले वो मोहब्बत का दावेदार ही नहीं। मैंने किसी से बात सुनी थी, देखिए मेरी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने कही है बात, आला हजरत ने बात कही है। अरे बोले ना यार, किसी ने पूछा कि हुजूर, ये कैंसर का मर्ज चला है, ये कैंसर की बीमारी जो चली है, ये लाइलाज है। अभी तो ये कीमोथेरेपी ये वगैरह 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 भी शुरू हो गया है, लेकिन पहले तो दवाई थी ही नहीं, इलाज था ही नहीं। तो पूछा कि हुजूर, ये कैंसर का जो मर्ज है, ये कैंसर के मरीज क्या करे जो इनको शिफा मिले। तो आप कहते हैं, मेरे इमाम दर्स देते हैं, मेरे इमाम हमें सबक सिखाते हैं कि देखें, जब कोई मुस्तफा का लाल, जब कोई आले रसूल, कोई सैयदजादा वुजू करता हो तो उसके वुजू को देखे, जब वो पैरों तक पहुंचे, वो उसके पैर धोता हो तो चुल्लू भर ले पानी का और पी ले, अल्लाह कैंसर के मर्ज से शिफा अता फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद और तन्हाई में अदब करो। जब महफिल में बड़े बन के बैठे हो और कोई बड़ा आ जाए तो फख्र ना दिखाओ, अपनी शान ना दिखाओ। और शान तब हासिल हुई जब तुम मुस्तफा के कदमों में गिरे। बेदम सवारसी कहते हैं कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। और हम वो लोग हैं जो हुजूर के घर वालों के, हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों के कदमों में गिरे तो ताजवर बने।
तो ये समझे ही नहीं भाई, ये बात ही नहीं कि अपने आप को आला समझ ले। अल्लाह इल्म अता करे तो आजिज़ी वाला अता करे, वरना हमें वो इल्म की ज़रूरत ही नहीं जो मुस्तफ़ा के शहजादों से, मुस्तफ़ा की आल के मुकाबले पर खड़ा करे। ऐसे इल्म की हमें ज़रूरत ही नहीं। अब ना चलिए, बात तो ठीक है, अल्लाह जब इज्जत दे, अल्लाह जब इज्जत दे तो गौर करे वो इज्जत मिली कैसे। मेरे इमाम, अरे मेरे क्या, हम सब के इमाम अच्छा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जान दे दो, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई ईमान वाला मोमिन दुनिया छोड़कर कब्र में आता है तो मैं उसे अपना जलवा दिखाता हूं। तो आला हज़रत कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है, गर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। और फिर जब जानशीन आला हज़रत मुफ्ती आजम ने कह दिया तो फिर जानशीन मुफ्ती आजम सरकार ताज शरीया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ भाई जान देना तो कोई आसान बात नहीं है ना, बड़ी मुश्किल बात है जान देना। हर कोई अपनी जान से मोहब्बत करता है, उम्र दराजी की दुआएं चाहता है, हर कोई अपनी उम्र को बढ़ाना चाहता है, किस तरह मेरी उम्र बढ़ जाए, किस तरह दुनिया में जी लूं। जान देना आसान नहीं। तो ताज शरीया फरमाते हैं, ऐसे तो जान नहीं दे सकते, पर हाँ ऐसे दे सकते। कैसे? आपकी तलअत को देखा तो जान दी, वहां कहा आपकी तलअत को देखा तो जान दी, क्यों? कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। हाय हाय, ये आशिकों का मिजाज है, ये अल्लाह वालों का मिजाज है। और हमने इन आशिकों से अपनी जिंदगी को रंगा है। हम दुनिया की महफिलों से अपनी जिंदगी को रंगीन नहीं करते, हम मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से अपनी दुनिया को रंगीन करते हैं, अपनी जिंदगी को रंगीन करते हैं। अभी बात ना मदरसे की चली है, बात इल्म नेमत है। वो जिसने जो पाया अदब से पाया, जिसको जो मिला अदब से मिला, जिसको जितना मिला अदब से मिला। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, अरे बोलो ना यार, अपने जमाने के मुजद्दिद, जिसने फतवा आलमगीरी, जिसे फतवा हिंदिया कहा जाता है, सुनना तवज्जो डालना, ऐसी किताब कि जिसने 500 वलिये कामिल आलिम दीन को बिठाया, फतवा लिखा, और जिसके फतवे पे 499 मोहर लगी, आपने फतवा फाड़ कर फेंक दिया, एक मोहर नहीं लगी। और जिस फतवे पे 500 मोहरें लगी, आपने उसी को फतवा आलमगीरी में डाला। आला हजरत ने भी आपकी किताबों के हवाले दिए। सुनना, सारी दुनिया में फतवों पर गलबा रखने वाली, किताब लिखने वाला औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के मुजद्दिद हैं। तवज्जो डालें, बादशाह के बेटे हैं, आम नहीं। जो भी उस्ताद पढ़ाने आता है, मन चाह मार लिया, मन चाह बोल लिया, मजाक बना दी, किसी की मजाल नहीं। बादशाह का शहजादा है, कुछ कह नहीं सकते। अब ना लोगों ने अपने हाथ झड़ लिए कि छोड़ो यार, पढ़ाने नहीं, अपनी बेइज्जती कराने कौन आए। बादशाह बड़ा परेशान है कि मेरा बच्चा बेइल्म रह जाएगा, ये पढ़ेगा नहीं। बड़ा सदमा था, बड़ी परेशानी थी कि फिर हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आए। बोलो ना यार, अल्लाह के वलियों के नाम पे मचल जाया करो। अल्लाह के दोस्त के नाम पर तुम मचलोगे, अल्लाह करम फरमा देगा कि मेरे दोस्त का नाम सुन के राजी होता है, अल्लाह उससे राजी हो जाए। और हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आए,
कहते बादशाह, कहो क्या बात है? कहा तेरे बच्चे औरंगजेब को मैं पढ़ाऊंगा। कहा तुम पढ़ाओगे? कहा हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर तेरा बच्चा कोई शिकायत लेकर मेरी आए तो तू कह देगा तू जाने तेरा उस्ताद जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं। कहा ठीक है। कहा कुछ भी हो जाए पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ना पढ़ा सकूं तो तू कत्ल कर दे, पर मेरी शिकायत तेरे पास आए, कोई भी लेकर आए तेरे बच्चे के ताल्लुक से, तो तू अपना दामन झाड़ ले। कहा ठीक है। आपने रुपा निकाला, का मोहर लगा दे। बादशाह ने कहा कि क्या हम छिछोरे हैं? हमारी जुबान का एतबार नहीं? कहा बादशाह तेरी जुबान का एतबार है, लोगों का नहीं, लोगों का एतबार नहीं। कहा ठीक है, मोहर लगा दी। पहला दिन हुआ, हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह अभी क्लासरूम में आए हैं, दरसगाह में आए, टेबल पड़ा था, जब किताबें रखते हैं आप उसको उंगाले, कूदे और मौलाना की मसरत के आगे बैठ गए। मौलाना ने गादी उठाई, लकड़ी निकाली, जो मारना शुरू किया, सारा बदन फाड़ दिया। दौड़े अब्बा करके, जब बाप के पास दौड़े, लिपट गए। कहा मौलाना ने मारा। का तू जाने तेरा उस्ताद जाने, चल जा, मेरा कोई काम नहीं। मां के पास गए, मां ने भी जवाब दे दिया कि तू जाने तेरा उस्ताद जाने। और दूसरा दिन हुआ, दरसगाह में आए, खामोशी से बैठ गए। फिर मौलाना ने लकड़ी निकाली, किसकी इजाजत से आए हो? क्या तुम जब आए थे इजाजत ली? कहा नहीं। फिर मारना शुरू किया, फिर दौड़े, फिर बाप से लिपटे। बाप ने कहते चलो जाओ, तुम जानो तुम्हारा उस्ताद जाने। मां के पास गए, मां ने भी जवाब दे दिया। चंद रोज गुजर गए, चंद रोज गुजरे तो बादशाह ने कहा कि लाओ जाऊं, औरंगजेब की पढ़ाई तो देखूं, हालचाल तो देखूं कि कैसा पढ़ता है, क्या पढ़ाया है, कहां तक पहुंचाया है। पहुंचे तो क्या देखते हैं, मदरसे की चौकड़ी में, मोरी में आप उस्ताद के सुखदानी धोते। बादशाह ने जब ये हाल देखा ना तो मिजाज आसमान पे चढ़ गया, आंखें सुर हो गई। कि बादशाह का शहजादा थुकदानी धोएगा। जलाल में आए, दरसगाह में गए, तो मौलाना बादशाह सलामत आप कहां जानना है कि मेरे बच्चे को कहां तक पढ़ाया है? कि वो तो इस तरह पता नहीं चलेगा। कि 2 घोड़े मंगवाओ। कि घोड़े क्यों? कि एक पर आप सवार होंगे, दूसरे पर मैं सवार होऊंगा, हम दोनों शर्त लगाएंगे, हम घोड़े दौड़ाएंगे, हार और जीत का फैसला औरंगजेब आलमगीर करेगा। औरंगजेब हार और जीत का फैसला करेगा? हाँ। घोड़े मंगवाए, एक पर बाप सवार, एक पर उस्ताद सवार है। घोड़े दौड़ाए, पीछे औरंगजेब आलमगीर बादशाह दौड़ते हैं। अब घोड़े की रफ्तार है और एक नन्ही सी जान है। आप गिरते, पड़ते, उठते, फिर गिरते, फिर पड़ते, फिर उठते, फिर दौड़ते, थोड़ा दौड़ते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर थोड़ा दौड़े, फिर उठे, फिर गिरे। ये मामला चलता रहा। बाप ने पलट के पीछे देखा, बाप का कलेजा सा तड़प गया कि मेरा शहजादा गिरता भी है, दौड़ता भी है, हम तो सवारी पे सवार है, वो उसके पैरों पे सवार है, वो पैरों से दौड़ता है, हमारी सवारी दौड़ती है, उसे सांस फूल गई होगी, उसे चोट लगी होगी। बाप ने घोड़े की लगाम खींच ली, उस्ताद आगे निकल गए। बाप ने लगाम खींच ली, उस्ताद आगे निकल गए, घोड़े को फेर लिया। चलो, मौलाना ने कहा, उस्ताद ने कहा ठहरो, अभी फैसला बाकी है, अभी फैसला करना बाकी है। फैसला हो गया। बादशाह ने कहा कि मैं रुक गया, आप आगे निकल गए। करना फैसला तुम्हें नहीं करना है, औरंगजेब को करना है। फैसला तुम्हें नहीं करना है, औरंगजेब को करना है। कहा बेटे औरंगजेब, बाप की तरफ देखा, कहा बेटे फैसला करो, कौन जीता कौन हारा। गर्दन झुका ली। दूसरी बार कहा बेटे फैसला करो, वो गर्दन नहीं उठाते। औरंगजेब फैसला क्यों नहीं करते? कहा बाबा क्या फैसला करूं, एक बाप एक उस्ताद है, किसकी बेअदबी करूं। जब इतना कहा तो आपने कहा देख यहां तक सिखा दिया है, अदब सिखा दिया है, अदब सीख लिया, उसने अदब पा लिया, अब इल्म सीख जाएगा।
और जिसने अदब न किया वो कुछ भी नहीं पा सकता। जिसने अदब किया और जिसने भी अदब किया उसने सारा पा लिया। कोई कहे अपनी मर्जी से होती है बात ना, ये बारगाह रिसालत से मिली ये बात। साहबा किराम इल्म रिदवान और कुरान फैसला सुनाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ुन, कुरान फैसला सुनाता है। ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हुआ और जो अल्लाह से राजी हुए। ए परवरदिगार आलम, बात तो समझ आती है, बड़ा छोटे के छोटे करने से राजी हो जाए, बड़ा छोटे के थोड़े करने से राजी हो जाए, और सारी जिंदगी बच्चा बदमाशी करता रहा, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो बाप राजी हो जाता है कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने गया है, मेरे बच्चे ने नमाजें पढ़ी है, तवज्जो डालना। लेकिन छोटा बड़े से राजी नहीं होता। बाप अगर त्योहार के 2 जोड़ी दिलाए तो कहता काश 3 दिलाए होते। बाप साइकिल दिलाता है तो कहता काश मेरे बाप ने मोटरसाइकिल दिलाई होती। बाप अगर बेहतरीन, तवज्जो डालना, बेहतरीन ईदी दे फिर भी ख्याल ही आता है कि काश 100-200 ज्यादा दिए होते। कानून है कि बड़ा छोटे के थोड़े करने से राजी हो जाए, लेकिन छोटे का बड़े से राजी होना कमाल है। ओ परवरदिगार, ये कौन लोग हैं जो पेट पे पत्थर बांध कर भी कहते हैं अल्लाह हम तुझसे राजी हैं? ये कौन लोग हैं जो तेरे लिए मैदान में निकल आते हैं, पहनने को लिबास भी नहीं होता, नाव से घुटना ढके इतना तैबन बांध के निकलते हैं और कहते हैं अल्लाह हम तुझसे राजी हैं? जिनके हाथों में हथियार भी नहीं, दरख्तों से तोड़े हुए डाले या हाथों में उठाए हुए पत्थर हैं और कहते हैं अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। और साहबे किराम, ये मकाम कैसे पाया कि रब तुमसे राजी हुआ? तो कहते फकत और फकत हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पाया। और मोहब्बत जाहिर होती है अदब से। मोहब्बत का सारा दारो मदार अदब पर है। चंद बात करके अपनी बात खत्म कर देनी है। और भी उलमाए किराम है, 1 या 2 बात, ज्यादा नहीं ना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे आका जिनके लिए फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसे लोग अबू हनीफा के नाम से जानेंगे। तवज्जो डालना, जिसे लोग अबू हनीफा के नाम से जानेंगे और वो क़यामत के रोज मेरी उम्मत के लिए चिराग होगा। हाय हाय। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि अगर सुरैया सितारे पास भी इल्म हुआ ना तो ये अबू हनीफा वो है कि सुरैया सितारे से भी इल्म ले आएगा। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे इमाम हैं, फिक़ह के इमाम, जिनकी हम तकलीद करते हैं। तवज्जो डालें, तमाम इमामों ने आपका अदब किया है, तमाम के तरीके अलग अलग हैं। हजरत इमाम शाफई का तरीका अलग, हजरत इमाम मालिक का तरीका अलग, इमाम अहमद बिन हम्बल का तरीका अलग, लेकिन तमाम ने इमाम आजम का अदब किया है। क्या इल्म रखते इमाम आजम? तवज्जो डालना, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि अहदीस के 5 दर्जात हैं। कितने दर्जात हैं? 5। पहला तालिब हदीस, वो जो हदीसों को इकट्ठा करे। दूसरा, कहते दूसरा दर्जा है शेखुल हदीस, जो अहदीसों को, हुजूर की बातों को लोगों तक पहुंचाए, जिसे हम मुहद्दिस भी कहते हैं। तीसरा दर्जा है हाफिजुल हदीस, कि जिसे 1 लाख अहदीसे मुंह ज़बानी याद हो, अरबी मतन में याद हो, सनद के साथ याद हो। इतना ही नहीं, उस हदीस में जितने रावी हो वो रावी की तमाम जिंदगी याद हो। तो जो है ना, उसके बाद चौथा मकाम
हुज्जतुल हदीस। इसी तरह जिसे 3 लाख हदीस शरीफें याद हो, अरबी मतन में हो, सनद और रावी के साथ हो, तवज्जो डालना। और जितने भी रावी हैं इन 3 लाख हदीसों में उनकी तमाम जिंदगियां याद हो। चौथा दर्जा है, तवज्जो, हाकिमुल हदीस। ये क्या मकाम रखता है? कहिए जब हदीस सुनाए तो उसके ज़ेरो ज़बर में भी फर्क ना हो, वो इस तरह हदीस सुनाए कि जिस तरह मुस्तफा ने सुनाई है। अब ना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स हदीस देते, आप जब दर्स देते और जब रावी का नाम आता तो वो रावी की सारी जिंदगी बयान कर देते, उनकी करामतें बयान करते, उनकी शान बयान करते, उनका ईमान लाना बयान करते, उनका हदीसों को फैलाना बयान करते, सारी जिंदगी बयान कर देते। लेकिन जब एक रावी का नाम आता तो आप गर्दन झुका लेते और अश्क बहाने लगते, शान बयान नहीं करते, गर्दन झुका लेते और अश्क बहाने लगते। तो किसी शागिर्द ने पूछा कि हुजूर ये कौन रावी है कि जिसकी आप शान बयान नहीं करते, जब भी नाम आता आप अश्क बहाने लगते, हुजूर ये कौन रावी है? क्या ये तालिब हदीस है? कहते ना ये तालिब हदीस नहीं। कहा हुजूर ये क्या शेखुल हदीस है? नहीं ये शेखुल हदीस भी नहीं। कहा हुजूर फिर ये क्या मकाम रखते हैं? क्या ये हाफिजुल हदीस है? कहते नहीं ये हाफिजुल हदीस भी नहीं। कहा हुजूर क्या ये हुज्जतुल हदीस है? कहते नहीं ये हुज्जतुल हदीस भी नहीं। तो फिर कहते वो आखिरी मकाम, वो जो आखिरी मकाम, क्या ये हाकिमुल हदीस है? ये 5वां मकाम रखते हैं, ये हाकिमुल हदीस। ये उस तरह हदीस सुनाते हैं कि जिस तरह मुस्तफा ने सुनाई। कहते हैं ना ये वो भी नहीं। पूछा हुजूर फिर ये कौन है? तो कहते हैं ये हदीसों का सुल्तान इमाम आज़म अबू हनीफा है। कहा हुजूर ये कौन सा मकाम है? तो कहते हैं कि हाकिमुल हदीस इस तरह हदीस सुनाए कि जिस तरह हुजूर ने सुनाई गए। लेकिन जब अबू हनीफा हदीस सुनाता है तो यूं लगता है कि खुद मुस्तफा सुनाते हैं। ये मकाम फकत अबू हनीफा के लिए है। अजीज़ान गिरामी, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जिसके लिए इमाम बुखारी कहते हैं, और कुरान के बाद जिसे अफजल मकाम दिया जिसकी किताब को, वो इमाम बुखारी है। और जिसने 2 लाख हदीस शरीफें इकट्ठा की, 16 साल लगाए बुखारी को लिखने में। तवज्जो डालना, 16 साल लगाए, 2 साल अहादीस इकट्ठा की। अब बारगाह रिसालत में आए, गुस्ल भी किया, नया लिबास भी पहना, खुशबू भी लगाई, बारगाह रिसालत में बैठे, सरकार को अहादीस सुनाने लगे। हुजूर कहते बुखारी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन तू ये वाली लिख। जिस तरह महबूब ने लिखवाई, इस तरह 7000 हदीस शरीफें बुखारी में अलग निकाली गई, बाकी इमाम तिरमिजी ने ली। तवज्जो डालना, 2 लाख हदीसों में से 7000 हदीस शरीफें बुखारी में डाली गई। हुजूर बताते गए, इमाम बुखारी लेते गए। तवज्जो, और जिसमें 2500 हदीस शरीफें तो ऐसी है कि जिसके रावी और सनद अलग अलग है, लेकिन हदीस एक जैसी है। बाकी जो बस्ती है वो अलग अलग है। तवज्जो डालना, वो इमाम बुखारी क्या कहते हैं? कुरान के बाद जिसे दर्जा मिला, वो किताब के बारे में आप कहते हैं इसमें 22 अहादीस ऐसी है जो बुखारी का दिल है। कहा हुजूर वो 22 हदीस शरीफ में बुखारी का दिल क्यों है? तो कहते हैं वो 22 हदीस मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा से लिए। हाय वो इमाम आज़म अबू हनीफा कि जिसकी बारगाह में इमाम शाफी आए और नमाज अदा करे, और जिसके मजहब में रफ़ेदैन है, आप रफ़ेदैन न करे, इमाम आज़म के तरीके से नमाज पढ़े। पूछा हुजूर आपके ताल्लुक से तो, आपके इल्म के मुताबिक, आपके तरीके में तो रफ़ेदैन है, आपने यह रफ़ेदैन नहीं किया। कहते इमाम आज़म की बारगाह में मुझे रफ़ेदैन करने में हया आती है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा हुजूर आपको इल्म कितना है? आपको इल्म कितना है? कहते इल्म एक समंदर है, उस पर से एक चिड़िया उड़ी, उसने चोंच मारी,
वो उसके मुंह में जितना, उसकी चोंच में जितना पानी आया, बस अबू हनीफा को उतना इल्म है। ये इल्म आजिज़ी सिखाता है, ये इल्म आजिज़ी सिखाता है। जो फख्र में लाए वो इल्म नहीं। हमारे आलिमों को चाहिए कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। हमारे मुदर्रिसों को चाहिए कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। जब उनमें ये बात आएगी तो उनके शागिर्द उन्हीं को देखकर बढ़ते आगे, तो उनमें भी वो बात आएगी। और इल्म सीखने वाले को चाहिए अपने उस्ताद का अदब करें। बगैर अदब के कुछ भी हासिल नहीं होना, बगैर अदब के कुछ हासिल नहीं होना। जिसने जैसा अदब किया उसने वैसा पा लिया। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करनी है। आखिरी बात कहकर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अदब सिखाया और उसका तरीका भी बता दिया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बारगाह नाज में खड़े हो जाओ तो अपने आप को कुछ भी न समझो। ये महफिल सरकार की है, यहाँ अपनी ज़ात को कुछ भी नहीं समझना। अगर कोई कुछ समझ ले तो समझ लो वो कुछ भी न रहा। और जिसने अपनी ज़ात को गिरा दिया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बढ़ा दिया है। अजदान गिरामी, मेरे बोलने करने में कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई भूल चुकी हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं भरे मजमे के बीच में माफ़ी का तलबगार हूँ। और अगर किसी को सैयदों के अदब पर हसद हुआ हो, जलन हुआ हो तो जलता रहे, सड़ता रहे, मरता रहे, जहन्नम में जाए। हमें उससे क्या, हमें तो दर्स मिला है, वो हम करते रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।